आप हमको नरेंद्र मोदी या नीतीश लालू समझ लिए क्या? आप लोगों को हम 100 साल पढ़ाएंगे, पर आपसे पढ़ना पड़ेगा हमको। किसी सिस्टम के बारे में, चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। भैया, इस बिहार में और कंट्री में कोई भी एक ऐसी चीज़ बता दो जो बेईमानी के बगैर होती है, बगैर पैसा लिए बगैर होती है। तो सर आधी बीमारी तो पैसा पदाधिकारी और नेताओं के लेने के कारण बढ़ जाती है। पहले आप ऐसे समझिए, हम कोई भी धंधा करेंगे तो हमारा तो डर यही है कि हमसे वसूलेगा, हमसे थाना भी वसूलेगा, हमसे टैक्स भी लेगा। सर बिहार में सर क्राइम रेट बहुत ज़्यादा चल रहा है। सर पहले इस पर बात कर ले। जी करिए। तो मेरा है कि गवर्नमेंट को इस पर पूरी जांच करनी चाहिए। जी। जब आप एकदम कंप्लीट कंक्लूजन पर आना चाहते हैं, हाँ। तो उसमें मेरा है कि दो चीज़ जो भट्ठा का इम्पोर्टेंट है, ये है कि एक प्रदूषण, एक है इन्वायरमेंट से, और दूसरा है गवर्नमेंट की जो हमारी खनन विभाग है, वो लगातार बालू कोयला, जो ये पाठक को यहाँ बैठाए हुए हैं, हम आपको दो बात बहुत क्लियर कह रहे हैं। नदी के किनारे के इंटायर जाति, इंटायर किसान और कमज़ोर तबके के लोग का नाव और ट्रैक्टर को भट्टी बैठा दिया गया, और माफिया के ट्रक को ओवरलोड करके उसको अरबपति करोड़पति बनाया जा रहा है। एक घाट का डाक होता है 16 करोड़, 28 करोड़, 22 करोड़, 25 करोड़ में। जो गलत पॉलिसी है, 1400, 1500, 1600 करोड़ का डाक होना माइंस का, बालू के जो माइंस तो यहाँ यही है, तो बालू के नाम पर इससे होता क्या है कि माफिया की इन्वॉल्वेशन होती है, और आम लोग जो नदी के किनारे मिडिल क्लास के लोग होते हैं, 20 लाख 30 लाख के टेंडर के चलते नहीं हो पाता है। अब जैसे चिमनी का भट्ठा जो एक सबसे बड़ा रोजगार था, अब ये रोजगार सिमट गया, इसकी संख्या बहुत घट गई। अब नए ईटा के द्वारा नई फैक्ट्रियां, नई ईटा को लगाने का प्रावधान गवर्नमेंट ने वैसे ही पहले से ही प्रावधान कर दिया है, जिसमें मजदूरी भी कम हो गई, चीज़ें कम हो गई। अच्छा, जो मजदूर लाते हैं आप उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। अच्छा, जो मजदूर का जो कंप्लीट रूप से गवर्नमेंट का रेट था कि हमको मजदूर को क्या देना है, या मजदूरों का जो उसका लाइफ इंश्योरेंस है, या मजदूरों को किसी भी कामों में लाने के पहले उसका जो पूरा का पूरा गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आप उस पर तय नहीं करते हैं। मजदूर आप कहीं से उठा लेते हैं। भट्ठा का मजदूर ही कंप्लीट अलग होता है। अब जैसे उत्तर प्रदेश से भट्ठा का मजदूर जो लाया गया, जो ईटा थोपने वाला था, तो वहाँ से आप कोई कारीगर, कोई अच्छे कारीगर को लाए होंगे, लेकिन बिहार में आप कॉमन मजदूर को लाए, तो कॉमन मजदूर लाए तो भट्ठा का जो मजदूर है उसका जो बेसिक चीज़ है वो बहुत गलत तरीके से उसको देखिएगा तो होगा। तो जांच का तो विषय है, और इसमें पेट्रोल ज़्यादा दे दिया गया, और ऐसा दे दिया गया कोई मालिक अपनी ज़िंदगी और अपनी लाइफ को ख़त्म नहीं करेगा अपने हाथ के। इसमें मेरा मानना ये है कि क्या कोई ऐसी साजिश तो नहीं है जो कहीं न कहीं मालिक से या किसी ऐसी परिस्थितियों में कहीं तनाव हो, ये भी हम जांच का विषय चाहेंगे। बारूद का गंध आ रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि बारूद का गंध भी आ रहा है। सुनिए ना, मैं आपको बारूद का गंध, फलना का गंध, तो ये तो जांच फॉरेंसिक रिपोर्ट में आएगा ना। हो FSL की रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें पूरा डिटेल आएगा ना। तो गवर्नमेंट FSL की रिपोर्ट के बगैर तो कोई जांच करेगी नहीं। एक तो परिवार को मरा तो पहले तो वो मैटर है कि उसका सांत्वना, दूसरा है कि मजदूर मरे तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। तो सिर्फ 4 लाख या 2 लाख रुपया देने से ये सही नहीं है। जितने भट्ठे हैं उसका पूरा लाइसेंस का चेक, उसकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है क्या उस पर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तीसरा चीज़, मजदूर का पूरा जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, जिसको केंद्र सरकार ने बहुत बुरे तरीके से ध्वंस कर दिया है। कोरोना के समय मजदूरों को बेहाल कर दिया है भारत सरकार। जब कोरोना आई थी, हम मजदूरों के कई सारी सुविधा को छीन लिए हैं, उसके जीवन को, उसके बच्चों को, उसके भविष्य को। तो आप तो समझिए मजदूरों के पास कुछ बचा ही नहीं। लगभग बिहार के मजदूर बाहर पलायन कर गए। हमको 3 गुना रेट पर बाहर से मजदूर लाना पड़ता है, और उसके बाद हम किसी तरह भट्ठा को चला पाते हैं। तो हम पर, भट्ठा मालिक पर सबसे ज़्यादा बोझ है। इसीलिए बार बार यह कहना कि जो खुद दोनों पार्टनर जान गंवा दिए और 10 आदमी की मौत का दिखाया जा रहा है और कुछ लोगों को जेल
अस्पताल में, और 25-26 लोगों की गिनती की आप बता रहे हैं, और उसमें कह रहे हैं कि 6 लोग से 9 लोग कहाँ चले गए, नहीं मिल रहा है। और ये बात सुनने में भी आया कि बहुत सारे लोग जो पहले कह रहे थे प्रशासन 1 ही मरा, फिर आया 3 ही मरा, फिर आया 2 ही मरा, अब धीरे धीरे जा करके कह रहा है कि आज भी 1 मरे, तो अब हम 10 की संख्या में, 4 वहाँ 6 यहाँ, तो 6-4 10 हो गया। और 10 यदि कहीं पर जा करके है तो और लोग कहाँ गायब हो गए? गायब कोई नहीं हुआ है सब। सर ये अभी जो बताया गया कि 5-6 लोग अभी नहीं मिल पा रहे। हॉस्पिटल में वो गए थे लोग, सब वो मिल गया, तो सबको मिल गया। प्रदेश सरकार और केंद्र सर एक सवाल ये है सर, एक सवाल ये बनता है कि जैसा यहाँ के स्थानीय चिमनी वाले हैं, उनसे जब मैं बात किया, उनका कहना है कि खनन विभाग केवल नाम का है, जो खनन विभाग की तरफ से जो गाइडलाइन मिलता है चिमनी वाले। अच्छा, मैंने अभी आपको क्या कहा? उसका पालन नहीं। मैंने अभी क्या कहा? ऊपर से नीचा बगैर दलाली, बगैर चोरी, अब बगैर कोई ऐसा है, गरीब और मिडिल क्लास को छोड़ दीजिए तो लगभग हम लोग चोर हैं। और इस पर बहस का मुद्दा है क्या? भ्रष्टाचारी पर आज हम बोले क्या? हम तो डेली बोलते हैं। अभी आप लोग सुनिए ना, नगर निगम मुखिया का चुनाव, मालिक है या सरकार? मालिक है यार, मेरी बात सुनिए, नगर निगम MLA MP मुखिया का चुनाव बगैर दारू का होता है क्या? सर ये जो बात बक करते हैं, हमेशा करते हैं सर, जैसे बिहार सरकार को सर सरकार खनन विभाग की पूरी जांच होनी चाहिए, और जो लोकल स्तर पर इसको मॉनिटरिंग करते हैं उसकी भी जांच में उसको लाना चाहिए, FSL रिपोर्ट आना चाहिए, और ये देखा ये जाना चाहिए कि कितने दिनों के पहले खनन विभाग ने इस भट्टे का जांच किया था। बिल्कुल मेटर यहाँ है, और जो क्षतिपूर्ति हुई है भट्टा मालिकों की, उसकी पूरी क्षतिपूर्ति गवर्नमेंट को देना चाहिए। मात्रा में नहीं आता है का? 4 लाख रुपया क्या है, कुछ है क्या? भैया, एक व्यक्ति के लिए 40 लाख रुपया भी कुछ नहीं है। मैं आपको बहुत क्लियर आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी कीमत पर जांच इम्पोर्टेंट है। खनन विभाग का मतलब है चोर विभाग, आप इसको समझ लीजिए। और इस बिहार में बगैर, और इस कंट्री में बगैर भ्रष्टाचार के ना तो कोई नेता सिंसियर है, ना तो सीरियस है, ना तो ईमानदार है। और जिस कंट्री में ईमानदारी नहीं हो, सीरियसनेस नहीं हो, सिंसियरिटी नहीं हो, उस कंट्री में भगवान भरोसे सब कुछ चलता है, अल्लाह ईश्वर के भरोसे चलता है। और चल रहा था तो ठीक, बेचारा चला गया तो बेठीक। अब जांच घटना का 20 घंटा बीत जाता है, उसके बाद भी आते हैं यहाँ पर, और जो यहाँ का माननीय विधायक नहीं आता है। सर, माननीय विधायक रामगढ़वा में किसी मर्डर में आए? नहीं। आपके MP आए? नहीं। रक्सौल में कैठो मर्डर हुआ, वहाँ आते हैं क्या? नहीं। सर एक सवाल ये है, जहाँ भी आप जाते हैं उसके बड़का अब MP शराब करता है, अब बेतिया में सबसे ज्यादा शराब नहीं बिका। नेताजी सर एक सवाल सर नेताजी, जो मृतक है, तत्काल हम अपनी पार्टी से 10,000 रुपया, हमारे जो नेता है यहाँ कहाँ है सर, इतनी बड़ी हृदय हमारे घटना की जिम्मेवार है। गरीब आदमी को, वो सब सवाल ईटा भट्टा की बात नहीं कर रहे, मालिक की बात नहीं कर रहे, जो मजदूर सवाल क्या कर रहे हैं आप? ये 10,000 रुपया दिया गया था DNA तो अभी तक लिखा जाएगा ना, ये अभी दिया बिहार में सर विकास सर, हिंदू मियाँ से फुर्सत होगा, यादव राजपूत बुनियाद बाबा से विकास किया। कैसे कर एक सवाल पप्पू यादव का ये कहना है कि जो सिस्टम है, जो पदाधिकारी है या जो विभाग है, एवरीवन चोर। तो क्या सर, इस विभाग से ज्यादा चोर है नेता। अगर जांच होगा तो क्या गरीब मजदूर जो संलिप्त होते हैं, जो अधिकारी संलिप्त है, अगर जांच में अगर जाएगा तो सर उनको FIR लॉन्च होना चाहिए, उन पर FIR लॉन्च होना चाहिए। अभी BSSC का सुनिए, अभी BSSC का एग्जाम लीक हुआ तो हमने नहीं बोला शिक्षा मंत्री इन्वॉल्व हो, उसको भी आप लाइए। हमने नहीं बोला कि एजुकेशन सेक्रेटरी, BSSC का चेयरमैन, UPSC का चेयरमैन, BPSC का चेयरमैन किया गया। जब चिमनी को ध्वस्त देने के लिए DM आदेश दिया था तो ध्वस्त करना चाहिए इसको। जी,
इसको ध्वस्त करने के लिए आदेश दिया गया, ध्वस्त करने के लिए डीएम द्वारा आदेश। सर मुझे समझ में नहीं आता है एक सवाल और डीएम ने कहा चिमनी को ध्वस्त करने का। जी और अभी तक जांच क्या, यहाँ सब जो सैंपल चला गया, एफएसएल की रिपोर्ट और सारी रिपोर्ट यहाँ से चीजें चली गई, तो अभी तक में यदि डीएम ने कहा कार्रवाई करने नहीं हुआ है तो इसमें भी कहीं साजिश। सर एक सवाल जो लोग हॉस्पिटल में भर्ती है, एडमिट है, उनका सरकार के द्वारा उनका इलाज हो रहा है, लेकिन ऐसे बहुत से ऐसे वर्कर है, 2-3 वर्कर है, उनको गंभीर चोट लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनका हॉस्पिटल में मेरे संज्ञान में दीजिए, उसका पूरा इलाज हम करें।